क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि हर दिन स्वर्ग तक उठने वाली अरबों प्रार्थनाओं में से रात में फुसफुसाहट, हताश प्रार्थनाएं, आनंद में प्रशंसा, केवल सिर्फ एक प्रार्थना भगवान के किसी भी इनकार से बच जाती है। हाँ, आपने सही सुना, एक प्रार्थना जिसे भगवान कभी अस्वीकार नहीं करते। चाहे आप कोई भी हो, आप जिस भी दौर से गुजरे हो, या भले ही आपका विश्वास हवा में लौ की तरह टिमटिमा रहा हो। एक परेशान करने वाले अध्ययन से पता चला है कि 87% विश्वासियों जो चर्च जाते हैं, जो अपनी बाइबल पढ़ते हैं, जो दशकों से प्रार्थना करते हैं, उन्होंने इस अनोखी प्रार्थना के बारे में कभी नहीं सुना है। 87%। क्या इससे आपको झटका लगता है? मैं भी। तो आप जो इसे पढ़ रहे हैं, आप जिनकी उम्र शायद 45 से अधिक है, जिन्होंने जीवन को उतार चढ़ाव के साथ चलते देखा है, अपने आप से यह प्रश्न पूछे, क्या आपने कभी यह प्रार्थना की है जिसे भगवान बिना किसी अपवाद के हमेशा सुनते हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली इशारा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सदस्यता ले, एक अंगूठा छोड़े और टिप्पणियों में साया करे कि आज आपके लिए प्रार्थना का क्या अर्थ है। अब क्यों? क्योंकि हम एक साथ एक अल्पज्ञात सत्य में गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा सत्य जो ईश्वर के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आप इसे चूकें। ऐसे समय में जब हम जवाब तलाश रहे हैं, अपने परिवारों के लिए, अपने नाजुक स्वास्थ्य के लिए, अपने सपनों के लिए जो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, हम अक्सर तूफान में एक नाव की तरह प्रार्थना की ओर रुख करते हैं। लेकिन आपको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ है कि आपके शब्द छत पर रुक रहे हैं? आपने कितनी बार किसी संकेत, उत्तर, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा की है, लेकिन कुछ नहीं आया? हालांकि यह प्रार्थना मौजूद है। यह किसी पुरानी कब्रगाह में बंद नहीं है, नहीं पुजारियों या संतों के लिए आरक्षित है। यह वहां है, पहुंच के भीतर है, और फिर भी लगभग कोई भी इसे नहीं जानता है। 45 साल बाद जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऐ ना, हमने जिम्मेदारियां उठाई, जिन बच्चों को हमने पाला, जिन माता पिता का हमने समर्थन किया, वे लड़ाइयां जो हमने चुपचाप लड़ी। हमने शक्ति के लिए, शांति के लिए, अंधेरे दिनों में थोड़ी सी रोशनी के लिए प्रार्थना की। लेकिन अक्सर हमें यह धारणा होती है कि ईश्वर चुप रहता है। क्या होगा अगर यह चुप्पी इनकार नहीं, बल्कि निमंत्रण थी? एकमात्र प्रार्थना की खोज करने का निमंत्रण जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। वह प्रार्थना जो तीर की तरह आकाश को पार करती है और हर बार उसके दिल को छूती है। एक पल के लिए कल्पना करें, आप अपने वर्षों के अनुभव, अपने घावों, अपनी थोड़ी घिसी पिटी लेकिन अभी भी जीवित आशाओं के साथ अपने हाथों में एक आध्यात्मिक कुंजी रखते हैं जिसे महानतम धर्मशास्त्री भी कभी कभी चूक गए हैं। यह प्रार्थना कोई जटिल सूत्र नहीं है, नहीं कोई लंबा और थका देने वाला अनुष्ठान है। यह सरल, सीधा और इतना शक्तिशाली है कि यह आपके कल को बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है, लगभग कोई भी उसे नहीं जानता। किस लिए? क्योंकि हम एक निश्चित तरीके से प्रार्थना करने के, उन शब्दों को दोहराने के आदी हो गए हैं जो हमें सिखाए गए हैं, बिना गहराई में गए। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं यह भूली हुई प्रार्थना आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। कोई गूढ़ रहस्य नहीं, कोई रहस्य में मंत्र नहीं, बल्कि एक सत्य इतना स्पष्ट कि यह आपको कहने पर मजबूर कर देगा, मैं इसे कैसे भूल सकता था। इस निश्चितता के साथ प्रार्थना करने की कल्पना करें कि ईश्वर आपकी सुनता है, कि वह आपको देखता है, कि वह कार्य करता है। यह इसके लायक है। ऐ ना, यदि आपको लगता है कि यह खोज आपका मार्ग प्रशस्त कर सकती है, तो अभी सदस्यता ले।
और मुझे टिप्पणियों में बताएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी प्रार्थनाएं शून्य में खो गईं? क्योंकि हम मिलकर इसे बदलने जा रहे हैं। वही डटे रहो, रहस्योद्घाटन आ रहा है और यह सब कुछ उलट-पुलट कर देगा। प्रार्थना क्यों करें? हम में से कई लोगों के लिए 45 वर्ष की आयु के बाद प्रार्थना एक आदत से अधिक हो जाती है। यह एक आश्रय है। हमने जीवन को उसकी सारी सुंदरता और क्रूरता में देखा। वे बच्चे जो घोंसला छोड़ देते हैं, वे दोस्त जिन्हें हम खो देते हैं, वे सपने जिन्हें हम दराज में बंद कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम पूछने, धन्यवाद देने, समझने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हृदय का वह आवेग है जो हमें किसी बड़ी चीज से जोड़ता है। ऑक्सीजन की एक सांस जब वर्षों का भार हमारा दम घोंटने का खतरा पैदा करता है। विश्वास करने वाले इसे जानते हैं। इसमें पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है। लेकिन फिर इतनी सारी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों हो जाती है? क्यों विनती की रातों और आशा की सुबह के बाद कभी कभी भगवान की चुप्पी हमें हमारे सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है? उत्तर सरल है लेकिन परेशान करने वाला है। हम अक्सर गलतियां करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालती है। पहला, वास्तव में इस पर विश्वास किए बिना प्रार्थना करना। कितनी बार हमने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना नियमित रूप से शब्द बुदबुदाए हैं। हम कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन अंदर से हमें संदेह है कि इस इच्छा में हम भी शामिल हैं। एक और आम गलती, बंद दिल से प्रार्थना करना। हम माफी मांगते हैं, लेकिन माफ करने से इनकार करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन मन में आक्रोश है। ईश्वर सब कुछ सुनता है, लेकिन वह हमसे निरंतरता और प्रामाणिकता की अपेक्षा करता है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे प्रार्थना करते हैं मानो वे किसी रेस्तरां में ऑर्डर दे रहे हो, भगवान मुझे यह जल्दी से दे दो। प्रार्थना कोई लेन देन नहीं है, यह एक रिश्ता है। और इस रिश्ते में हम अक्सर सुनना, इंतजार करना, चुप रहना भूल जाते हैं। लेकिन जब प्रार्थना काम करती है और क्या दृश्य होता है। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। कुछ साल पहले 52 वर्षीय महिला मोनिक एक द्वैत स्वप्न का अनुभव कर रही थी। उसका बेटा जो विदेश गया था गायब हो गया था। कोई और समाचार नहीं, कोई निशान नहीं। अधिकारियों ने खोज छोड़ दी थी। अपने आसपास के लोगों के यथार्थवादी होने के बावजूद वह हर दिन अथक प्रार्थना करती थी। एक शाम थककर उसने हार मान ली। उसने किसी चमत्कार की मांग नहीं की। उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, मैं इसे आपको सौंपती हूँ। अगले दिन, मैं कसम खाता हूँ कि यह सच है, उसका फोन बजा। एक कांपती आवाज, माँ, यह मैं हूँ। सभी उम्मीदों के विपरीत उनका बेटा जीवित था। संयोग से हजारों किलोमीटर दूर एक अस्पताल में पाया गया। संयोग शायद, लेकिन मोनिक जानती है कि उसकी प्रार्थना ने अंधेरे को भेद दिया। और फिर पॉल है, एक 60 वर्षीय व्यक्ति जो कठिन करियर और गिरते स्वास्थ्य से थक गया है। उन्होंने उपचार के लिए प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अपने लिए भीख मांगने के बजाय उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की, अपने पड़ोसियों, अपने सहकर्मियों, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। कुछ सप्ताह बाद न केवल उसका दर्द कम हो गया, बल्कि उसे एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिला जिसने उसके जीवन की नई शुरुआत की। ये कहानियां परीक्षाएं नहीं है, वे हमें एक सच्चाई की याद दिलाते हैं। जब हम खुले दिल से प्रार्थना करते हैं, जब हम अपनी गलतियों पर काबू पाते हैं,
तो जहां हमने दीवारें देखी वहां दरवाजे खुल जाते हैं। तो प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सीमाओं को पार कर जाती है। क्योंकि जब हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं तब भी ऐसे समय आते हैं जब भगवान तर्क को अस्वीकार करने वाले तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। ये साक्ष्य एक बड़ी वास्तविकता के टुकड़े मात्र है। प्रार्थना में शक्ति है, लेकिन इसके लिए हमसे सच्ची प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। क्या होगा अगर अंतिम कुंजी, यह प्रार्थना जिसे भगवान कभी अस्वीकार नहीं करते, वास्तव में इस सादगी, इस परित्याग में थी। मेरे साथ बने रहें, हमने अभी तक सब कुछ नहीं खोजा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हम आखिरकार उस पल पर आ गए जिसका आप इंतजार कर रहे थे? इन सभी सवालों, इन विचारों, इन कहानियों के बाद, जिन्होंने शायद आपको सिर हिलाने या आंसू पोंछने पर मजबूर कर दिया हो, अब घूंघट उठाने का समय आ गया है। लेकिन बहुत तेज नहीं, क्योंकि यह प्रार्थना, एकमात्र प्रार्थना जिसे ईश्वर कभी अस्वीकार नहीं करता, केवल सुनाने योग्य एक वाक्य नहीं है। यह एक रहस्योद्घाटन है, सदियों की परंपरा के नीचे छिपा हुआ खजाना है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे एक ऐसे दरवाजे को खोलने की तरह खोजें जो लंबे समय से बंद है। तो एक गहरी सांस ले और कदम दर कदम आगे बढ़े। क्या आप तैयार हैं? एक क्षण के लिए कल्पना करें, प्रतिदिन अरबों शब्द ईश्वर की ओर उठते हैं, अनुरोध, शिकायतें, प्रशंसा। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक आवाज है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक आवाज जो चिल्लाती नहीं, जो बातचीत नहीं करती, जो शर्तें तय नहीं करती, और फिर भी यह हर चीज से गुजरता है। संदेह, पाप, चुप्पी, कोई सुराग चाहिए। यह वह प्रार्थना नहीं है जो आपने किसी भजन पुस्तक से सीखी है। नहीं, यह कोई अंतिम प्रक्रिया है जिसे हम थकावट की हद तक दोहराते हैं। नहीं, यह उससे कहीं अधिक सरल है। लेकिन रुकिए, अभी अनुमान मत लगाइए। आइए मैं आपको थोड़ा और मार्गदर्शन करूं। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? मत्ती 6:6 में यीशु हमें पहला सूत्र देते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, अपना दरवाजा बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। रहस्य बड़े सार्वजनिक बयान नहीं, प्रभावित करने के लिए आडंबरपूर्ण शब्द नहीं, लेकिन कुछ विवेकपूर्ण, अंतरंग। और फिर 1 यूहन्ना 5:14 में एक वादा, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार, यहाँ एक कुंजी है। लेकिन यह वसीयत क्या है? हम वहां पहुंच रहे हैं। जैरे रखे। रोमियो 8:26 में पौल पहेली में एक अंश जोड़ता है। हम नहीं जानते कि हमें क्या मांगना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी कराहों के द्वारा मध्यस्थता करता है जिन्हें कहा नहीं जा सकता। अवर्णनीय है। क्या आप स्वयं को कांपते हुए महसूस करते हैं? हम किसी गहरी चीज को छू रहे हैं। तो यह प्रार्थना क्या है? मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन पहले इसे समझें। यह हमेशा काम करता है, क्योंकि यह हमारे अहंकार, हमारी स्वार्थी इच्छाओं या हमारी अच्छी तरह से बनाई गई योजनाओं से नहीं आता है। यह काम करता है क्योंकि यह पूरी तरह से उस चीज से मेल खाता है जो ईश्वर हमारे लिए चाहता है, और वह जो चाहता है वह हमसे वही मिलना है जहां हमें, हमारे नग्न सत्य में। अंततः यह परित्याग की प्रार्थना है, निष्क्रिय परित्याग नहीं, एक सक्रिय, साहसी समर्पण जो कहता है, भगवान, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं करता, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। मैं जैसी हूं मुझे वैसे ही स्वीकार करो, और जो चाहो मेरे साथ करो।
शायद आप एक सटीक सूत्र, एक जादुई वाक्य की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यही खूबसूरती है। इस प्रार्थना के लिए सही शब्दों की जरूरत नहीं है। यह आंसुओं के कगार पर एक आ हो सकती है, रात में फुसफुसा कर मेरी मदद करो, या एक चुप्पी जहां आप अपने बचाव को कम कर देते हैं। भगवान अब भी इसे क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि वह उस पर कुछ भी नहीं थोपती, वह उसे सब कुछ देती है। भजनों में डेविड अक्सर चिल्लाता है, हे भगवान, मैं अपने आप को तुझ पर छोड़ देता हूँ। भजन 25 श्लोक 1। गेथसेमने में यीशु ने स्वयं कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। लूका 22:42। यह परम प्रार्थना है जो स्वर्ग खोल देती है। लेकिन आइए गहराई से जाने, इसके पीछे क्या छिपा संदेश है। यह प्रार्थना हमें निर्वस्त्र कर देती है। यह हमें नियंत्रण के अपने भ्रम को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, और 45 वर्षों के बाद हम जानते हैं कि यह कितना कठिन है। हमने जीवन, करियर, परिवार बनाया है और अचानक हमें एहसास होता है कि सब कुछ ठहर सकता है। समर्पण का अर्थ यह स्वीकार करना है कि हमारे पास अभी उत्तर नहीं है, लेकिन हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। यह भगवान से कह रहा है, मैं इस बोझ को अकेले ढोते होते थक गया हूँ, और वह हमेशा प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि विश्वास का यह कार्य, यह परित्याग, वह है जिसका वह शुरू से इंतजार कर रहा है। इसके बारे में सोचे, जब मोनिका ने अपने बेटे को भगवान को सौंपा, जब पौल ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने जाने दिया, और उसके बाद चमत्कार हुए। यह प्रार्थना हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए पुकार नहीं है, बल्कि हम जो है उसके लिए एक बेंत है। यह कार्य करता है क्योंकि यह ईश्वर के हिलने से पहले ही हमें बदल देता है। यह हमें विनम्र, कमजोर, खुला बनाता है, और इस अंतरिक्ष में वह प्रवेश करता है। तो क्या आप इसे आजमाने की हिम्मत करते हैं? कल नहीं, बाद में नहीं, अभी। अपनी आंखें बंद करो और उसे कहो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आप देखेंगे वह पहले से ही वहां है। तो अब आप जान गए हैं कि ईश्वर जिस प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करता, वह है परित्याग की प्रार्थना। लेकिन इसे सही तरीके से कैसे करें? आप इस अवधारणा को एक जीवन शक्ति में कैसे बदल सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन को हिला देती है? इसका मतलब सिर्फ यह कहना नहीं है कि भगवान, मैं समर्पण करता हूँ और स्वर्ग खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, इसके लिए एक इरादे, एक मुद्रा, झुकने के लिए तैयार दिल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कुछ शांत समय ढूंढें। कैथेड्रल की कोई जरूरत नहीं है। आपकी रसोई या आपका बिस्तर काम करेगा। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और दुनिया के शोर को छोड़ दे। फिर बिना लांछन के उससे एक मित्र की तरह बात करें। कोई याद किए हुए वाक्यांश नहीं, बस आपका सत्य। मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, मैं तुम्हें यह सब दूंगा। इसी सरलता में शक्ति छुपी हुई है। लेकिन सावधान रहें, यह यही नहीं रुकता। आपको वास्तव में जाने देना होगा, सिर्फ शब्दों में नहीं, कार्यों में। प्रार्थना करने के बाद चिंतन करना बंद करें। हर चीज पर नियंत्रण करने की इच्छा करना बंद करें। यह अज्ञात में एक छलांग है, और यही बात इसे ईश्वर के लिए अप्रतिरोध्य बनाती है। और लाभ वे वास्तविक, स्पर्शनीय और कभी कभी आश्चर्यजनक होते हैं। 58 वर्षीय क्लेयर को ही लीजिए, जिसने अपना सब कुछ खो दिया। 30 साल की वफादार सेवा के बाद अपनी नौकरी, फिर कर्ज के कारण अपना घर। वह कगार पर थी, हर रात किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक दिन उसने अपनी प्रार्थना बदल दी।
नौकरी या पैसे की भीख मांगने के बजाय उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे अपने जीवन पर आप पर भरोसा है। एक हफ्ते बाद एक पुराने दोस्त ने उसे अचानक फोन किया और उसे एक अस्थायी नौकरी की पेशकश की। इस नौकरी के कारण एक अप्रत्याशित अवसर मिला और आज क्लेयर को वह स्थिरता मिली है जिसकी उसने अब कल्पना भी नहीं की थी। यह 62 साल की मिशेल एक पुरानी बीमारी से पीड़ित। डॉक्टरों ने कहा यह खत्म हो गया, लेकिन उसने प्रार्थना की, मैं तुम्हें अपना दर्द देता हूँ, तुम जो चाहो करो। कुछ ही समय बाद एक प्रायोगिक उपचार उनके रास्ते में आया और सभी बाधाओं के बावजूद वह अभी भी जीवित है। ये चमत्कार संयोग नहीं है, ये इस सच्चे समर्पण से उत्पन्न होते हैं। लेकिन उन गलतियों से सावधान रहें जो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। पहला, वास्तव में इस पर विश्वास किए बिना प्रार्थना करना। यदि आप अपने दिमाग में प्लान बी रखते हुए कहते हैं, मैं हार मान लेता हूँ, तो भगवान जाने, वह सिर्फ होंठ नहीं दिल देखता है। दूसरी गलती, प्रार्थना करने के बाद पुनः नियंत्रण प्राप्त करना। आप अपनी चिंताएं बताते हैं और 5 मिनट बाद आप उन्हें पुराने टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह दोहराने लगते हैं। यह सब कुछ रद्द कर देता है और फिर इस प्रार्थना को प्रच्छन्न अनुरोध में बदलने से बचें। मैं हार मान रहा हूँ, लेकिन मुझे वह दे दो। नहीं, यह काम नहीं करता है। परित्याग एक संपूर्ण उपहार है, बातचीत नहीं। यदि आप इन जालों में फंस जाते हैं, तो मौन बने रहने पर आश्चर्यचकित न हो। लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, विश्वास और साहस के साथ, तो शांति की लहरों, अप्रत्याशित उत्तरों, दरवाजों के खुलने की उम्मीद करते हैं जहां आपने केवल दीवारें देखी थीं। यह प्रार्थना कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक कुंजी है। ताला खोलना आप पर निर्भर है। अब रुकते हैं। अपनी आंखें बंद करो। हाँ, तुम, यही, अभी। हम यह प्रार्थना एक साथ करने जा रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ, यह शक्तिशाली होने वाली है। पृष्ठभूमि में हल्के संगीत की कल्पना करें, शायद हल्का पियानो या किसी धारा की बड़बड़ाहट। इस माहौल को लंबे दिन के बाद गर्म कंबल की तरह अपने ऊपर हावी होने दे। हम यहाँ सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, हम भगवान के साथ एक पल भी जीते हैं। तो गहरी सांस ले, अपनी नाक से सांस ले, मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े। महसूस करे कि आपके कंधे शिथिल हो गए हैं, आपके विचार धीमे हो गए हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे दोहराओ अपने दिल में यह जोर से, ये रहा, प्रभु, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके पास आता हूँ। सही शब्दों के साथ नहीं, उन वादों के साथ नहीं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकता। बस मैं अपने बोझों, अपने डर, अपनी समेटी आशाओं के साथ। मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वहां हो। एक पल के लिए रुके, इन शब्दों को महसूस करें, उन्हें गूंजने दो। उसके चरणों में एक भारी बैग गिराने की कल्पना करें। वह समस्या जो आपको परेशान कर रही है, वह दर्द जो दूर नहीं होगा, वह अनुत्तरित प्रश्न। चलिए फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हें यह सब देता हूँ प्रभु, मेरी योजनाएं, मेरे संघर्ष, मेरे कारण। मैं अब इसे अकेले नहीं पहनना चाहती। मैं आपके सामने समर्पण करता हूँ, इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। तुम जो चाहो मेरे साथ करो, जहाँ चाहो मुझे ले चलो। मैं तुम्हारा हूँ। वही रहो इस मौन में, शांति से सुनो। शायद आप अपने मन में एक नरम वायलिन या किसी पक्षी का दूर से गाया हुआ गाना सुनते हैं।
इस शांति को तुम्हें भरने दो। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह एक बैठक है। आपने अभी अभी भगवान से कहा, मैं तुम्हें देखता हूँ और मैंने तुम्हें मुझे देखने दिया, और वह आपकी सुनता है। वह वहाँ है इसका क्षण में, बिना किसी चालाकी के। यदि आप चाहे तो कुछ व्यक्तिगत जोड़े, उसे बताए कि आप उसे क्या सौंप रहे हैं। यह बेटा जो दूर चला गया है, यह स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, यह सपना जिसे अब आप छूने की हिम्मत नहीं करते। उससे ऐसे बात करे जैसे कोई आपको हमेशा से जानता हो, क्योंकि यही मामला है। फिर इस प्रकार समाप्त करे, धन्यवाद प्रभु, जो मैं तुम्हें देता हूँ उसे लेने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आमीन। अपनी आंखें धीरे से खोलें। आपको कैसा लगता है? हल्का? शायद। यह प्रार्थना कोई दिखावा नहीं, एक अनुभव है। इस काल्पनिक संगीत के साथ एक नाजुक राग, एक स्वर जो हवा में लुप्त हो जाता है, आपने बस कुछ शाश्वत को छुआ है। और यदि आपने इसे मेरे साथ किया है, तो आपको इसकी शक्ति दिखनी शुरू हो गई है। इस पल को अपने पास रखो, यह हमेशा के लिए तुम्हारा है। और हम वहाँ हैं। हमने साथ मिलकर एक अल्पज्ञात सत्य की खोज की, एकमात्र प्रार्थना जिसे ईश्वर कभी अस्वीकार नहीं करता, वह है परित्याग। मांगों की सूची नहीं, प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक दिल जो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। हमने देखा कि यह क्यों मायने रखता है, हमारी गलतियां इसे कैसे रोकती है, और जब हम इसे अच्छी तरह से करते हैं तो क्या होता है? चमत्कार, अप्रत्याशित शांति, परिवर्तित जीवन। हमने इसे एक साथ अनुभव भी किया, इस निर्देशित क्षण में जहां आपको शायद उसकी उपस्थिति महसूस हुई, भले ही एक पल के लिए। यह प्रार्थना आपके लिए एक कुंजी है, जिनकी उम्र 45 से अधिक है, जो वर्षों के संघर्ष और आशाओं को लेकर चलते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप जाने देते हैं तो भगवान हमेशा सुनते हैं। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? इसे अपने पास रखें या साझा करें। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं, यदि आपको लगता है कि यह आपके या किसी और के जीवन में कुछ बदल सकता है, तो मैं आपको टिप्पणियों में आमीन छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बस इतना ही, एक सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द। और लाइक, सब्सक्राइब क्यों न करें, ताकि आप आगे आने वाले को मिस न करें, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। इस प्रार्थना को अपनाएं, इसे अपना बनाएं और देखें क्या होता है। भगवान पहले से ही काम पर है।